गल करो, गल सुनो ना, एक नूं तुसीं गल करनी है, साडा मामला क्लियर हो गया ये साडा इन्हां कोल टाइम बन ओ पहले मेरी गल सुनो ना, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਮਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਥਾਣੇ ਸਾਈਡ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਇਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਮ ਮੇਰਾ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਪਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ जी अस्सलाम वालेकुम, ये काज़मी साहब हैं, काइंडली अपना ना माइक बंद कर दें, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी? जी सर। पहले क्या मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं सर। अच्छा जी, ओके। सही कह रहे हैं, आपकी आवाज अभी भी स्टार्ट हुई है सर। अच्छा चलिए, उसको ड्रॉप ही कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ना जो है वो बस हम इसको शुरू करते हैं। जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 150 के राउंड अबाउट लोगों ने रिक्वेस्ट इसको ज्वाइन करने की शेयर की है और 72 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो बस अभी 1 मिनट में हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उन्हें बाद में दे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो है ना मीनवाइल हम इसको स्टार्ट भी कर रहे हैं। अब जो है नंबर 2 टॉपिक के ऊपर हम बात शुरू करेंगे। कि जनाब इसमें हमारे पास जो है अभी साइप्रस ने जो न्यू वीजा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ठीक है। उस पे कन्फ्लिक्ट की वजह से तेहरान जो है वो वीजा प्रोसेसिंग स्टॉप हो गई थी। बहुत सारे बच्चों की एंट्री परमिट एक्सपायर हो रहे थे और इवन कुछ एक्सपायर हुए। तो साइप्रस गवर्नमेंट ने इसका एक अल्टरनेट रूट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया है स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि अब नेक्स्ट परमानेंट यही रूट चलेगा
या आफ्टर सम टाइम, जैसा कि भी ईरान में वो जो है अपना सीज फायर हो गया है, लेटर उनको परमानेंट उनका जो है एग्रीमेंट हो जाता है, ये वॉर खत्म हो जाती है, तो वो इसको एक्टिव करेंगे जो पहला रूट था कराची और तेहरान वाला, या कि नहीं करेंगे। अब ये बातें जो है ना वो गवर्नमेंट आने वाले वक्त में डिसाइड करेगी। और नॉर्मली जो है वो एक्सपीरियंस मेरा यही है कि गवर्नमेंट्स के फैसले इतने जल्दी जल्दी होते नहीं है, और हो सकता है कि ये ईरान वार खत्म होने के बाद भी एक लंबा अरसे तक ऐसे ही चलता रहे, अनटिल अनलेस इसके ऊपर को बहुत ज्यादा जो है कुछ गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाए, नोटिस मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स और जो है वो मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर ना करते रहे। मेरी आवाज आ रही है जी सबको क्लियर? जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, तो इसकी ये वजह थी जो कि मैंने बता दी है। अब इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस में उन्होंने ये किया है कि जनाब सबसे पहले अब स्टूडेंट का जो आएगा, मैं ना क्विकली इसको करूंगा क्योंकि असल जो है ना मेरे ख्याल से वो डिस्कशन जो होती है ना बाद वाली फॉलो अप क्वेश्चंस, असल कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होते हैं। तो इसमें जो है वो वीजा प्रोसेस के लिए अब जैसे स्टूडेंट का एंट्री परमिट आएगा, उन्होंने एक ईमेल आईडी दे दिया साइप्रस मोफा ने, उनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने एक ईमेल आईडी दे दी है। बच्चा अपने एंट्री परमिट के कॉपी, अपना एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स लगा के उन्हें ईमेल फॉरवर्ड करेगा और उस ईमेल के ऊपर उसे ई अप्रूवल आ जाएगी, ई वीजा आ जाएगा स्टूडेंट के ईमेल के ऊपर। ई वीजा आने के बाद स्टूडेंट जो है वो जॉर्डन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो अप्लाई करेगा अपना विजिट वीजा एप्लीकेशन। अब विजिट वीजा एप्लीकेशन के लिए जो है उसको वही जो विजिट वीजा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एज वेल एज पर्पस ऑफ विजिट के लिए वो अपना जो है वो ई वीजे की कॉपी लगाएगा और बताएगा कि वो पर्पस ऑफ विजिट उसका अपना वीजा स्टिकर करवाना है, क्योंकि पर्पस ऑफ विजिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट ऑफ डिसीजन वीजा ऑफिसर के लिए कि उसने इसको वीजा देना या नहीं देना। सो स्टूडेंट जो है वो अपना ई वीजा साथ लगा के अप्लाई करे, बगैर ई वीजे के जनरल टूरिस्ट वीजा मत अप्लाई करे, क्योंकि अगर वीजा रिफ्यूज हो गया तो पीछे वाला सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसी सूरत में अब ये भी बात ना कुछ लोगों को बता देता हूँ, इनकी पॉलिसी नॉर्मली ये होती है कि जब वीजा इशू हो जाता है ना ई वीजा, आफ्टर दैट मोस्टली इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं करते, वो कहते वीजा इशू हो गया है, अब स्टूडेंट अपना केस आगे खुद प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आप लोग ज़हन में रखना कि हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे कोई गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा आप जो भी वीजा अप्लाई करें, जो भी केस प्रोसेस करें, वेरी मच केयरफुली ना प्लीज उसको प्रोसीड किया करें। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो अपना एंट्री परमिट आएगा, एंट्री परमिट के बाद वो मेल करेगा, मेल के बाद जो है उसे जी आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप प्लीज अपने पास नोट रखें, हम ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे अभी कुछ वक्त के बाद, लेकिन एंड में। ठीक है जी, स्टूडेंट का जब ई वीजा आ जाएगा वो जॉर्डन एम्बेसी में अपने टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करेगा, और टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें स्टूडेंट जो है वो अपना सबसे पहले पासपोर्ट कलर फोटो लगाएगा उसकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और होटल बुकिंग लगाएगा, अपनी टिकट लगाएगा, ई वीजा लगाएगा, और अपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी लगाएगा कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। वो वीजा अप्लाई करेगा। वीजा अप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है पाकिस्तान से ना, अब इसके ऊपर क्योंकि हमने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, नॉर्मली जो है वो उनकी वेबसाइट के मुताबिक इसमें 2 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा जल्दी ये प्रैक्टिकली करके समझ आएगी। इसी तरह जब बच्चे का ई वीजा प्रोसेस होके आ जाएगा, आफ्टर दैट फिर बच्चा टिकट लेगा, टिकट लेने के बाद वो जॉर्डन जाएगा साइप्रस एम्बेसी मान जमा करवाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना अब नया चैलेंज शुरू होने वाला है, वो ये है कि देखिए बच्चा जो है ना यहाँ पे हमारे लिए जो चैलेंज आएगा कि बच्चा अब टिकट 2 वे लेके जाएगा, क्या पहले जॉर्डन जाए फिर वापस आए और फिर यहाँ से दोबारा जो है वो ट्रैवल करके साइप्रस के लिए नया अरेंजमेंट करे, तो ये उसकी जो है ना ट्रैवल कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अगर 1 वे टिकट बनाएंगे तो फिर हमें पता है कि एफआईए को जस्टिफाई करना है कि जी बच्चा 1 वे टिकट पे क्यों जा रहा है, जबकि उसके पास तो टूरिस्ट वीजा है, तो उसके पास 2 वे टिकट होनी चाहिए। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको फेस कैसे करना है वो बहुत सारे लोगों को पता है। अगर किसी को नहीं भी पता तो नो प्रॉब्लम, हम उन्हें हेल्प भी कर देंगे और गाइड भी कर देंगे और जो भी हो सका उनका प्रोसेस भी कर देंगे। ठीक है जी, और जब जो है वो उसका यहाँ से ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद एप्लीकेंट वहां पे जाएगा, उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 से 5 दिन का वन जो है वो अपना ऑलमोस्ट वीक वर्किंग वीक लगेगा, 3 से 5 वर्किंग डेज हैं। 2 दिन वहां पे हॉलीडे, वहां पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, और इसके अलावा
अगर वहां पे कोई और भी पब्लिक हॉलीडेज होंगी तो आप अपने स्टूडेंट को उसके मुताबिक टिकट करवाएं। ऐसा ना हो कि बच्चा वहां पे चला जाए और वहां पे कोई ऐसी छुट्टियां हों कि जिसमें जनाब वो उसका केस ही प्रोसेस ना हो पाए और बच्चा वहां पे बैठा बैठा हफ्ता इंतजार करता रहे। तो देखो ट्रैवल अरेंजमेंट करने हैं तो एम्बेसी के वर्किंग आवर चेक करके उसको इस हिसाब से भेजे कि जनाब बच्चा जो है ना वो कम से कम एक दिन पहले बस पहुंचे। इससे ज्यादा जल्दी रात को मंडे के दरमियानी संडे मंडे के दरमियानी रात को भी पहुंच जाए तो वेरी मच बेस्ट आइडियल ऑप्शन होगी, ताकि बच्चे का टाइम कम से कम वहां पे उसे रुकना पड़े, उसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से कम आएगी। जब बच्चे का वहां पे प्रोसेस हो जाएगा, वहां पे जो है ना प्रोसेसिंग टाइम वो तकरीबन 3 से 5 बिजनेस डेज हैं जो वर्किंग डेज होंगे। अब इसमें छुट्टियां आ जाएंगी तो एक अलग बात है। इसमें अब वहां पे जाके जब बच्चे पहुंचेंगे वो इस लॉन्ग करके महीना भी लगा देखिए ना, खदशात को तमाम चीजों को हमें पहले ही जेन में रखना है। वो अगर इसका टाइम बढ़ गया तो ये एक बड़ी ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि अगर टाइम बढ़ गया तो ऐसी सूरत में बच्चा या हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बच्चे को ऑलरेडी डेफिनेटली हमने वहाँ पे एक फिक्स टाइम के लिए वीजा है, फिक्स टाइम के लिए इसका होटल बुक करना है, अकॉर्डिंगली इसकी या वापसी की या आगे साइप्रस जाने की इसकी टिकट्स भी हमने अरेंज करनी ना उसके मुताबिक। इसको जो है वो लंबे अरसे के लिए तो हम नहीं भेज रहे कि वहां पे जाएगा बैठेगा और फिर हम इसकी टिकट अरेंज करेंगे। तो वर्किंग टाइम जो है 3 से 5 बिजनेस डेज का है, बट ये एक थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको केस टू केस से समझ आएगी कि आगे होना क्या। मजीद इसमें जो है जब बच्चे का वीजा प्रोसेस हो जाएगा तो बच्चे के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो वहीं से ट्रेवल करके जनाब जा सकता है साइप्रस लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और जो है इसका पफिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2 इसके एयरपोर्ट है। समटाइम जो है ना वो लोग निकोसिया एयरपोर्ट की करवा लेते, जो निकोसिया है ना वो तुर्की साइप्रस की तरफ आता है, ठीक है। जो यूरोप साइप्रस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और पफिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा जी, एप्लीकेंट अब जब जॉर्डन चला जाएगा, अब जॉर्डन के बाद जो है वो एप्लीकेंट अपनी टिकट आइटनरी देखेगा कि उसके मुताबिक उसने वापस आके पाकिस्तान से ट्रैवल करना है या वहीं से ट्रैवल करना है। बेहतर है वहीं से ट्रैवल करे और FIA के जो भी क्लियरेंस जस्टिफिकेशन देनी है वो एप्लीकेंट या एजेंट जो भी आप उसे कोशिश करें हेल्प करें, यहाँ पे 1 वे टिकट भी भेजे। अब ये जो थोड़ी सी इसमें अब हार्म की सिचुएशन है ना कि जॉर्डन एम्बेसी पाकिस्तान वाली तो चले कुछ वक्त ज्यादा भी लगा लेगी तो बच्चा अपने घर बैठा है, लेकिन जो खास तौर पे जो है ना साइप्रस एम्बेसी अमान जो जॉर्डन में है वो एक प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सिचुएशन है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉर्डन उनको मेल की हुई है, अभी उनका रिस्पॉन्स बैक नहीं आया। उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि जी आप ना अपना कुछ श्योरिटी हमें कंफर्म कर दे या मैक्सिमम इसमें कितने % चांसेस हैं कि आप एक स्टैंडर्ड टाइप का जो केस है आपकी ये रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर बच्चा आएगा आप उसका एवरेज 3 से 5 दिन भी कर देंगे या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है या इससे कम भी लग सकता है। क्यों कि हमारे जो है वो स्टूडेंट पाकिस्तान से आए होंगे, इन्हें वहां पर रहने के लिए अकॉर्डिंगली हमने इनके जनाब होटल से बुकिंग करनी होती है, अकॉर्डिंगली इनकी हमने जो है नेक्स्ट आगे साइप्रस में जाने के लिए भी टिकट्स बुक करनी है। तो इसके ऊपर उनकी कंफर्मेशन आ जाएगी तो ये थोड़ा सा जो अब हार्म की सिचुएशन है ये मजीद क्लियर हो जाएगी कि चले ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो बच्चों को हम पहले से प्रिपेयर करके भेजेंगे कि उन्हें कितना वक्त चाहिए और कितने दिनों के लिए उन्होंने वहां पे जो है स्टे करना है। क्योंकि अगर हम बच्चे को कहते हैं जी 4 दिन का काम है और वहां पे उसके 4 दिन के बाद जितने भी दिन जाएंगे ना वो सारा दिन बैठा हमें ही कॉल्स करेगा कि वो सर जी देखो जी हेलो मेरी आवाज आ रही है जी, सॉरी मेरी आवाज डिस्टर्ब जी आ रही है, आ रही है सर। जी आ रही है। ओके परफेक्ट। अच्छा तो बच्चा ना ये वहां पे बैठा रहेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रोजाना बैठा हमें भी पता है कि बच्चा वो हमारे पीछे चढ़ा रहेगा जितना भी वक्त वहां पे बैठेगा। तो इसके लिए थोड़ी सी कंफर्मेशन ले लेंगे उनसे कि कोशिश करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जनाब बच्चों का जो है ना वो एज सून एज पॉसिबल प्रोसेस कर दे। और ये भी इसमें मुमकिन है क्योंकि जब स्टिकर करना होता है ना सिर्फ स्टिकर, ये भी मुमकिन है कि वो सुबह बच्चा पासपोर्ट जमा करवाए और वो उसको शाम को दे दे या नेक्स्ट बिजनेस डे को दे दे। इट इज आल्सो पॉसिबल क्योंकि सारा फाइल कंप्लीट होती है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट यहाँ से एप्लीकेशन सबमिटेड होती है, बच्चे का सिर्फ उन्होंने स्टिकर ही करना होता है। तो ये ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। इसमें जो है वो एडवांस कमिटमेंट बच्चों के साथ कोई की नहीं जा सकती क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात चलेगी तो समझ आनी है। और वहां पे जब बच्चे ने अपना जाना है वहां से साथ अपनी आगे साइप्रस के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके गया है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स
अपनी कापियां चीजें बच्चा अपने पास एहतियातन रखे, ठीक है। और इवन जब जो हमारे पास फॉसाइल डॉक्यूमेंट्स करवा रहे होते हैं ना, उसकी भी आप कोशिश करें, पोस्टाइल की भी ना डबल कापियां करवा के रखा करें, ताकि जो है, या कम से कम उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी अपने पास जरूर रखा करें, ताकि जो है बच्चे को पाकिस्तान एयरपोर्ट पे किसी भी जगह पे फ्यूचर में जरूरत पेश आए तो बच्चा वो कॉपीज यूज कर सके, लोगों को दिखा सके कि हाँ जी मेरा डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। यहाँ पे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भी यही प्रॉब्लम होता है कि बाज़ बच्चे जा रहे होते हैं, उनके पास कापी ही नहीं पूरी होती। बच्चा अपने तमाम प्रोसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो अपने पास रखे। उसमें उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसके जनाब मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इंग्लिश टेस्ट है, प्लस उसका एडमिशन लेटर है, अगर उसका कोई अनकंडीशनल एडमिशन लेटर है, एंट्री परमिट है, उसने हम जैसे ई वीजा आया है उसको, उसकी ईमेल निकाल के अपने पास रखे। उसने जो जॉर्डन का वीजा अप्लाई किया है वो सारी चीजें अपने पास रखे। तो ये स्टूडेंट के लिए बेहतरीन और आइडियल सिचुएशन ये है कि अपने केस में मौजूद एक एक चीज निकाल के अपने पास रखे। और मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों को कि अपने पास ना एक चेक लिस्ट बना के रखें, नहीं तो हमने बनाई वो हमसे ले ले। चेक लिस्ट अपने पास रखा करें, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो, इवन स्टूडेंट क्या यहाँ पे एजेंट नहीं मानते। हम बच्चों को काम कर रहे होते एजेंट के साथ, उन्हें कई मरतबा कहते ये चीजें पूरी करें, और बाद में कहती आपने तो कहा ही नहीं था। अब हमने उसका यही हल किया हुआ है कि हम हर बंदे को एक ब्लैक एंड व्हाइट एक मैसेज या ईमेल या चेकलिस्ट भेज देते हैं। फिर भी अगर वो गलत करे, इवन हमारा स्टाफ भी गलत कह देगा ना, तो कम से कम हम उन्हें बताते हैं कि आपको रिटर्न एक डॉक्यूमेंट दिया है, इसके मुताबिक ही काम करना है। तो इसी तरह अगर आप भी अपने पास जो है वो एक रिटर्न चेकलिस्ट, आई सजेस्ट स्ट्रांगली वो हम सारे के रखें, उसके मुताबिक चीजें दे के बच्चे को पूरी भेजें। क्योंकि वहां पे अगर कोई चीज कम हो गई, कोई ऐसी चीज जो बच्चा प्रोड्यूस ना कर सका, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में जब बच्चा वहां पे पहुंचेगा साइप्रस, आगे वो फिर जो है वही आगे रूटीन का मामला चल पड़ेगा। और बच्चे के पास जब उसने साइप्रस पहुंचना है, साइप्रस यूएस 2000 यूरो के जो है वो फंड्स उसके पास कैश इन हैंड होने चाहिए। ये कंडीशन उसने मीट करनी है। ऐसा नहीं है कि वो जनाब अगर जॉर्डन के थ्रू जा रहा है तो ये कंडीशन जो है वो अवॉइड करेगा, नहीं, उसने ये कंडीशन बिल्कुल मीट करनी है। बच्चा फिर भी अपने जॉर्डन के एक्सपेंसेस के अलावा अपने पास जो है वो 2000 यूरो कैश रखेगा। लारना का इंटर होना है उस दिन उसके पास ये पैसे कैश अवेलेबल होने चाहिए। अगर कैश पैसे नहीं होंगे तो एयरपोर्ट से उसकी एंट्री डिनाई हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में जनाब आपके जो है ये इसका प्रोसेस है। इसमें अब चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट जो है वो हमने एक फाइल बनाई हुई है, वो जिस किसी साहब को चाहिए होगी वो हम आपको उसमें जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फर्दर जो रह गया अब इसमें आप लोगों का, अगर इसमें ना, हाँ मैं एक और भी बात बता दूं, इसमें एक अल्टरनेट सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ठीक है। वो ये है कि हम सारी प्रोसेस को बाईपास करें और बच्चे को एंट्री परमिट के ऊपर ही ट्रेवल करवा दें। लेडरा कॉलेज और हमारे पैनल पे जो बाकी कॉलेजेस हैं, हमने इसका अरेंजमेंट कर लिया है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट करेंगे, जब तक ये चलेगा तब तक हम चलाएंगे, ठीक है, कि बच्चा जो है वो जॉर्डन ना जाए, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी काफी सारी आ जाएगी। और तमाम जो है वो अपना चीजों से बचने के लिए, टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, अब हमारे पास पैनल जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ पे बगैर किसी वीजा स्टिकर के ट्रैवल करवाएंगे और उनको जनाब बिलू परमिट के पेपर के ऊपर ही, वो एंट्री परमिट के ऊपर ही वो ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए वो कुछ चीजें अरेंजमेंट है, वो फिर इंडिविजुअली जिसको चाहिए होगी, वो जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम उन्हें गाइड कर रहे हैं। अगर वैसे भी किसी दोस्त को हेल्प चाहिए होगी तो हम गाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये इसका प्रोसेस है। अब जो है वो आप पॉलिसी जो है जॉर्डन के थ्रू जाने वाली है, लेकिन अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद है, वो आप बच्चे पे छोड़ दें, क्योंकि बच्चे जो है वो अगर पैसे बच जाएंगे किसी के, तो लोग जनाब जो है वो शुक्रिया भी नहीं करते, तो लोग जो है वो आपके गले पड़ जाते हैं। और बाज का यहाँ पे ना हम एजेंट्स का काम कर, एजुकेशनल एजेंट्स वाला नहीं होता उनका, वो ना वो क्या डंकियां, उनका रवैया डंकियों वाले एजेंट्स की तरह का होता है। तो मैं माजरत चाहता हूँ, ऐसे लोग हमारे साथ बल्ले पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल दे रहे हैं, और हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो बंदे काम करें वो एटलीस्ट प्रोफेशनल हो, और वो प्रोफेशनल दे रहे हैं। हम लायबिलिटी नहीं ले रहे किसी की भी। अगर किसी को पसंद आए, कोई सर्विस लेना चाह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ले ले, नहीं लेना चाह रहा तो भले ना ले, ऑप्शंस ओपन है सबके लिए। अब जो है वो कोई भी आप लोगों का इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली।
सर एक क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्यूमेंट हमने साइप्रस एम्बेसी के लिए जमा करनी है और आइटनरी जो होती है तो वो उसमें स्टे होनी चाहिए यानी जस्ट आइटनरी होनी चाहिए? किस स्टे की बात करें, अब जॉर्डन की बात करें? जी जॉर्डन की। डेफिनेटली देखिए होनी चाहिए। यहाँ पे ना अब टेंडरी का एक सिचुएशन मुख्तलिफ है। देखिए यहाँ पे अगर पाकिस्तान से जब बच्चे ने ट्रैवल करना हो सकता है जी आप इसकी रिटर्न टिकट दे पाकिस्तान टू जॉर्डन, जॉर्डन टू फिर पाकिस्तान, ठीक है, वो एक सेपरेट टेंडरी बनेगी। और जबकि हो सकता है आपको साइप्रस जाने के लिए अलग आपको बनानी पड़े। यहाँ पे मल्टीपल किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर आप वैसे असूली तौर पे अगर उसकी जो है वो टिकट बुक करे, अब इसके दरमियान जो इंटरवल होगा ना वहां पे कितने दिन रुकना है, आप कम से कम उसमें जो है वो 1 वीक का जो है वो डिफरेंस आ रही है तो उसको देख लीजिएगा कि मंडे के साइप्रस मोफा को जो हमने ईमेल करनी है वो तो हमने एंट्री परमिट ईमेल करना है जो हमें साइप्रस से आएगा जी, ठीक है। तो वो ऑन अराइवल है, उसके लिए कोई प्री अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। वो ऑन अराइवल काउंटर पे जाके ना बच्चे ने सबमिट करनी है। उसमें उन्होंने टाइम जो है ना पाकिस्तानियों के लिए वो 2 से वर्किंग टाइम जो है ना एम्बेसी का 10 बजे 3 बजे का टाइम रखा है। लेकिन तो साइप्रस में उसकी फीस भी है कोई? नहीं होगी, मेरी राइट और रॉन्ग? जी यस यस। हाँ, तो वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं है, वहां पे ऑन काउंटर जो है सबमिशन होनी है, ठीक है। एम्बेसी का टाइम 10 बजे से 3 बजे का वीजा प्रोसेसिंग के लिए। पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने 2 बजे से 3 बजे का एक टाइम स्लॉट असाइन की हुई है। लेकिन अगर आपका एप्लीकेंट 10 बजे भी चला जाएगा ना तो वेरी गुड, एप्लीकेंट का काम है वो जाए 10 बजे, अगर वो सबमिट कर ले तो वेरी गुड, वरना वहीं पे इंतजार करे ताकि उसका कोई भी दिन मिस ना हो। जी जी। अच्छा सर, ये है कि गुड वे, लेकिन जो वहां तक मैंने कंक्लूजन किया है वो ये है कि अभी भी हम ना प्रोबेबिलिटी पे स्टैंड कर रहे हैं, वही डिफिकल्टीज ना हो। क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह आप बता रहे हैं कि तो जाके हमें नहीं पता कि हमें कितने दिन स्टे करना है, दे स्टे, हाउ विल दे मैनेज, दीज ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वी आर फेसिंग एंड यू आल्सो। तो क्यों नहीं हम क्या नाम एक सेशन एक इंस्टीट्यूशन के साथ कर लेते या किसी ऐसे इदारे के साइप्रस में? नो, ठीक है कि कैसे को क्लियर कट गाइडलाइन बंद इन्वॉल्व है। और जो है इंस्टीट्यूट का काम है पढ़ाना, वो वीजों के चक्कर में उनकी कोई इख्तियार नहीं होता। खा वो यूके के इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग बैठे हैं ना, वो एम्प्लॉइज होते हैं। उन्हें मेरे आपके वीजे से या हमारे 10 20 50 100 बच्चों के 1000 बच्चे के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो बॉर्डर है। फिर जरा जॉर्डन एम्बेसी इस्लामाबाद इन्वॉल्व है, फिर जरा साइप्रस एम्बेसी जॉर्डन इन्वॉल्व है, और ये 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं एम्बेसी इस्लामाबाद को भी की है और जनाब साइप्रस एम्बेसी जॉर्डन को भी की है कि आप हमें इसके ऊपर ना कुछ स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन दे दें। और उनकी तरफ से भी जो गाइडलाइन आती है नीचे लिखा होता है कि हमारा एक्सपेक्टेड टाइम 2 वीक है, गाइडलाइन लेके प्रोसेस होएंगे तो तब इसमें ज्यादा चीजें। स्टेकर का बोला जॉर्डन से हम वैसे स्टेकर करेंगे, पूछता कि ये मैंडेटरी है, लाजिम स्टूडेंट जाएगा जॉर्डन या वो ब्लू पेपर पे या इस्लामाबाद या लाहौर से? तो स्टूडेंट को जो है अगर वो जॉर्डन जाना चाहता है जॉर्डन भेजे, अगर ब्लू पेपर पे जाना चाहता है तो तब भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ब्लू पेपर में वहाँ पे साइप्रस में कोई इशू नहीं होगा? ठीक है, अपने जो है उन लोगों को भी क्योंकि वो भी ईमेल करता है ताकि जो है वो वहाँ पे। हेलो सर, आप सुन रहे हैं? जी जी जिया साहब। अच्छा देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड जी, ये जिया साहब प्लीज अब बात मेरी बात सुने। देखो अभी जैसे हमें पता है कि अब जॉर्डन से वो कह रहे हैं करवाने का स्टिकर, तो इस पे हमें 2 चीजें रिकन्फर्म करनी है कि आया कि ईरान को करते थे पूरी। हाँ, अथॉरिटी लेटर भी जैसे जहाँ पे सबमिशन होती है कि एक ही बंदा जाए, सबके ले जाए, पासपोर्ट अथॉरिटी लेटर ले जाए, वहां पे सबमिट करवा दे। ये 2 चीजें हम कंफर्म कर लें। दोनों ही पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। एप्लीकेंट ने इन पर्सन वहां पे खुद जाके अपना पासपोर्ट जमा करवाना है। सर ये जो ब्लू पेपर पे बच्चा पाकिस्तान से ट्रेवल करेगा तो इसमें तो इश्यूज फेस आएंगे एफआईए की तरफ से, तो वहाँ पे क्या होगा फिर? सर वो एफआईए से मोहब्बत से पेश है, प्यार से पेश है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, मतलब हो सकता है ब्लू पेपर पे ट्रेवलिंग हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। ये इसमें ना देखें इंस्टीट्यूट सारी चीजें अपने अपने ना मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट ने अपने दिन चीजों को मैनेज करना है, ये याद रखें। इसमें इंस्टीट्यूट का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। एयरलाइन है वो एयरलाइन के साथ राब्ते में है। अब हमारे जितने भी बच्चे जा रहे हैं वो उसको एयरलाइन को मेल करते हैं। मुझे मेरे पास ऑलरेडी क्योंकि ईमेल है, अब वहाँ पे ईस्टर की छुट्टियां चल रही हैं। अभी ना मैंने कल ही ना 2-3 बच्चों की खुद एयरलाइन को ईमेल की है, कॉलेज वाली ईमेल यूज करते हुए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर की छुट्टियां कॉलेज वाले अवेलेबल नहीं है। तो इसमें इंस्टीट्यूट का जो है ना रोल वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें वो इस पे आपको क्या जो है वो, या आपका जो एजेंट चैनल है वो किस तरह इसमें एक्टिव और सपोर्टिव है।
FIA आपको जो है वो मोहब्बत करेगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलीगल काम कोई भी नहीं करेगा। आपने कम से कम जो अपनी चीजें डॉक्यूमेंटेशन किसी हद तक कुछ ना कुछ पूरे करके उन्हें देने हैं, तो फिर ही बात चलनी है। बगैर सारा कुछ किए वो कुछ चाहेंगे भी तो नहीं कर सकेंगे। जी नेक्स्ट प्लीज। जी कासिम साहब। अच्छा ये सब एक चीज थोड़ी रिकन्फर्म करनी है। मैं तो आवाज आ रही मेरे ख्याल में। मेरी आवाज आ रही है नहीं साहब? जी आ रही जी प्लीज। अच्छा ये OKT बोर्ड, जो मेरा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये तो यही होता है ना कि जो मुतलका कॉलेज जो ओरिजिनल जो इंटी परमिट आया वो दिखा के लाइन को OKT बोर्ड के स्टैंप लगा देते हैं। ये भी होता था, इस तरह भी होता है, या वैसे ही अगर हम सॉफ्ट कॉपी खुद ही जो हमारे पास है इसको ईमेल एयरलाइन को करके ऐसे भी OKT बोर्ड हो जाए, या वहां से ओरिजिनल वीजा दिखाना जरूरी है? नहीं देखें, आपका जो भी ट्रैवल एजेंट टिकट बुक करेगा उसने एयरलाइन को ईमेल करनी है ना। आप खुद भी करना चाहें तो आप कर लें, वो इट्स अप टू यू, लेकिन एयरलाइन ने करनी है और एयरलाइन ने कॉलेज को इनकी इमिग्रेशन से कंफर्म करके करनी होती है। जी कासिम साहब प्लीज। जी आप क्वेश्चन पूछिएगा मोहम्मद FA जब आप बात करें प्लीज, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो। जी ठीक होगा जी। और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वेलकम, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज बात हो गई है। मेरा स्टिल एक क्वेश्चन यही था कि साइप्रस मोफा को हमने जो मेल करनी है, उस मेल करने का मकसद क्या है हमारा? वहां से उसके बाद जो है ना आपको कंफर्मेशन अप्रूवल आएगी, ठीक है, उसको कहेंगे ई वीजा टाइप, ठीक है ना। वो जो ईमेल होगी वही ईमेल दिखा के स्टूडेंट जो है वो जॉर्डन का विजिट वीजा अप्लाई करेगा। ओके थैंक यू जी सुंदर यूनुस साहब। जी अच्छा हाँ, ये बस वो मेल गलत लगी है। जी अब सुंदर यूनुस साहब आपको बात करना चाह रहे तो प्लीज करें। ये जिन लोगों ने बात नहीं करनी प्लीज म्यूट कर लें। अच्छा नवीशा वैसे है सर, जरा थोड़ा सा आप ही कंक्लूड कर दें। आपने बताया कि ब्लू पेपर के ऊपर हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं कि हम बच्चे को जो है वो इधर से ट्रैवल करवा सकते हैं। अब एक तो कल जो हमें ये मैसेज आया तो उसमें ये था कि इसकी कॉस्ट जारी बात है वो भी हमने डिस्कस करनी है। जॉर्डन के वाले से आपने बताया वो तो नजर आ रहा है कि पैसे ज्यादा बच्चों के लगने हैं, ठीक है। ये जो ब्लू पेपर पे ट्रैवल है सर, अगर आप इसकी कोई डिटेल जरा तो बता दें थोड़ा सा, तो बच्चों के साथ हम जरा डिस्कस करने में हमें आसानी हो जाएगी कि उस पे किस तरह से चीजें मैनेज होनी है, या आप इंडिविजुअली बताना चाहते हैं? देख जी वो सर इंडिविजुअली होगा। देखिए वो हर केस के लिए डिफरेंट बात होगी, और क्योंकि हमारा बिजनेस ही B2B है तो हमने एक जो है ना, पहले हमारे पास कुछ वो चीजें थी, अब हमने उनको और ज्यादा बेहतर किया है और काफी सारा बेहतर किया है। हम मजीद भी इसको बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो इंडिविजुअली डिस्कस होंगी और टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग भी आती रहेंगी। सर अगर स्टूडेंट विदाउट वीजा स्टिकर ट्रेवल करता है साइप्रस के लिए, ठीक है, तो जब वो साइप्रस माइग्रेशन में जाके पिंक स्लिप अप्लाई करेगा तो वो माइग्रेशन पूछेगी नहीं कि आपको वीजा स्टिकर कहाँ पर है? नहीं पूछेगी। ठीक है जी, उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, वो वहां पे जाके पूरी की जाएंगी। हाँ और इसके लिए भी मैं जी बता देता हूँ सब दोस्तों को, हम जो है ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ से जनाब वो फीस नहीं देते, वहां पे जाके दे देंगे, वहां पे जाके भी फीस नहीं देते, और फिर वहां पे जाके और बड़े सारे रौले हैं जी, बच्चे ने फीस नहीं दी तो डेफिनेटली कमीशन नहीं आएगा जब तक बच्चा अपनी पूरी फीस नहीं पे करेगा। एक तो ये बड़ा इसमें मेन इशू है। दूसरा इशू ये है कि बच्चों को वहां पे जाके ऑन अराइवल एयरपोर्ट पिकअप सर्विस अकोमोडेशन ये वो इस टाइप के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो उसका जो है अब हल हमने ये हम जो है ना उसके लिए पैकेज बना रहे हैं, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई बनेगा कोई $250-350 के दरमियान, यूरो के दरमियान, ठीक है। इतने यूरोज में हम जो है ना वो बच्चे को एयरपोर्ट पिकअप सर्विस देंगे, उसको 1 वीक की अकोमोडेशन देंगे, प्लस उसका वहां पे उसको रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह चाहिए होता है अपना एंट्री परमिट अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए। प्लस इसके अलावा जो है आपके बच्चे को जनाब हम वहां से एयरपोर्ट से रिसीव करके कॉलेज में उसका जो है इंट्रोडक्शन सेशन से करवा देंगे। इंट्रोडक्शन सेशन से मेन जो है बीइंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर्पस यही है कि बच्चे के अगर कोई ड्यूज देने वाले हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉब्लम है, तो 1 गो में वो जाके कॉलेज के साथ इंट्रोड्यूस करवा देगा, बच्चे को कॉलेज का रास्ता दिखा देगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें अगला एक काम मुश्किल वो ये होता है कि वहां पे बैंक अकाउंट खोलना ना काफी मुश्किल काम है,
क्योंकि पाकिस्तान की तरह वहां पे प्रोसेस नहीं होता कि हम जाएंगे और अकाउंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं जो कि मिलती नहीं है। फिर वो जो हमारा वहाँ पे लोकल हम बंदा रेफर करेंगे, वो उन्हें गाइड कर देगा कि यार आप इस तरह करके बैंक्स विजिट करें, और बैंक्स विजिट करके आप जनाब इसी तरह करके रिक्वेस्ट करके जो ना अपॉइंटमेंट्स बनाने की या अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जब तक किसी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, बैंक अकाउंट ओपन होना और उसमें 800 यूरो रख के स्टेटमेंट निकालना, 800 यूरो की बैंक स्टेटमेंट एप्लीकेंट नहीं देगा तो उसका रेजिडेंट परमिट अप्लाई नहीं होना। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 250 से 350 की ब्रैकेट में इसका एक पैकेज बना देंगे कि जिसमें एयरपोर्ट पिकअप सर्विस, फर्स्ट वीक की अकोमोडेशन, उसका रेंट एग्रीमेंट्स, उसके जनाब जो है रेजिडेंट परमिट के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम पूरे करवाने के जो हम कर सकते हैं ना वो करवा देंगे। इसका मेडिकल होना है वो तो डेफिनेटली स्टूडेंट ही करवाएगा, और उसके चार्जेस भी ना वो ऑलरेडी कॉलेज की तरफ गए होते हैं, जो कॉलेज की फीस है वो उसमें कवर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना पैकेज वो उस पर हम कर रहे हैं। और लेडरा कॉलेज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ना तो लेडरा कॉलेज ऑलरेडी सबसे सस्ता है। ऑन अराइवल बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस बाजार लेडरा कॉलेज से कम है, लेकिन उनके ऑन अराइवल वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जनाब बच्चा का ना वो खर्चा पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेडरा कॉलेज में टोटल जो है पाकिस्तान से पे की हुई 6000 प्लस ऑन अराइवल वाले 250, कुल मिला के 6250 का है। और मेरी ये कोशिश है कि ये 6500 या 6600 तक ना हम इसका एक रिवाइज्ड पैकेज बना लें ताकि बच्चे का सारा कुछ ना वन गो इंक्लूड हो। मैंने अपनी वर्किंग कर ली है कॉलेज, क्योंकि हिस्ट्री लीडर्स में उनसे अप्रूवल लेनी जरूरी है, वो अप्रूवल देंगे तो हो सकता है पैकेज ही रिवाइज करके 6600 का या 6500 का बना लें इंक्लूडिंग ऑल। बट उस ऑल में भी याद रखें हमारे जिम्मे काम है सर्विसेज देना। वहां पे बच्चे का बैंक अकाउंट ना खुला, उसके मेडिकल में प्रॉब्लम आ गया, उसका बैंक अकाउंट ना खुलने की वजह से उसका रेजिडेंट परमिट अप्लाई ना हुआ, तो डेफिनेटली 200-250-300 यूरो में ये लायबिलिटी नहीं लेंगे। हम सिर्फ जो है वो एक एडिशनल सर्विस के तौर पे देंगे ताकि जो बच्चों के वहां पे प्रॉब्लम है उनको एड्रेस कर सके। और जो बच्चे फीस नहीं जमा करवाते हम उनकी भी ना जाती पहले दिन फीसें पूरी करवा के कंफर्मेशन कर दें। जी नेक्स्ट जी क्वेश्चन आप सैयद रहमान साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले ही आउट ऑफ कंट्री हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदीया या दुबई में हैं, तो उनके ये स्टिकर वीजा के लिए क्या उन्हें भी जॉर्डन जाना है या उनके अपनी कंट्री में अगर एम्बेसी एग्जिस्ट करती है तो करेंगे? जो अगर वहां पे एम्बेसी मौजूद है तो उसी एम्बेसी में करेंगे, और अगर वहां पे एम्बेसी नहीं भी मौजूद जहां पे भी दुनिया में उस कंट्री का जो एम्बेसी डील करेगी वो उस एम्बेसी में जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन है कि बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है ना जो स्टूडेंट्स की वो पाकिस्तानी बोर्ड्स ही हैं, जैसे सऊदीया में एग्जिस्ट करते हैं फेडरल बोर्ड्स, तो जो उनकी अटेस्टेशंस हैं वो उनका क्या सिनेरियो होगा? ये देखें उसकी अटेस्टेशन तो चाहिए, अब वो करनी कैसे है आउट ऑफ कंट्री से, वो डेफिनेटली वो फॉरेन ऑफिस उसमें इन्वॉल्व होगा, और फॉरेन ऑफिस जो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी है ना वो उनको पोस्टल सारा कुछ करके देगी। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। जी ठीक है जी, आप क्वेश्चन पूछिए जी। लीफी है या लाइफी, आप इसे क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं जी? LIFI सर लाइफाई है, दैट इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वाईफाई है, उसी तरह लाइफाई। हाँ जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल कि क्या नाम है आपकी काउंटर सेटिंग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है हो एंड यू कैन फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान टू साइप्रस डायरेक्टली? यस, तो आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑन एयर या क्या नाम फिजिकल बताएं इसका क्या प्रोसेस हो सकता है फिर, ताकि गवर्नमेंट वाला काम भी निकल जाए। डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ये हमारे पास जो हमने अपने जो है पैनल कॉलेजेस के साथ यूनिवर्सिटी के साथ ये अरेंजमेंट्स उनको ऑन बोर्ड कर लिया है, वो भी वहां पे जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पे अपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। इट इज पॉसिबल बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इसके लिए जो भी हमारे पास केसेस हैं हम उनको इंडिविजुअली डील करेंगे, और हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, हम दूसरे इंस्टीट्यूट को या इवन समटाइम ना कुछ लोग जो है वो लेडरा कॉलेज की एप्लीकेशन इंडिया के थ्रू या इधर उधर से कुछ डिफरेंट एजेंट के थ्रू भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसकी भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम उन्हीं एप्लीकेशन को सर्विस देंगे जो हमारे चैनल पे प्रोसेस हो रही होंगी। जी थैंक यू जी सर मूसा सर, जी मूसा साहब आप बात करना चाह रहे थे प्लीज। जी ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बहुत शुक्रिया। और अपने अपने जो केसेस हैं उसके लिए हम इंडिविजुअली इसके ऊपर बात करेंगे। आपने यहाँ से अगर ट्रैवल करना है, वरना जो प्रोसेस है वो वही है जो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपके बच्चे जो है वो जॉर्डन के थ्रू ही प्रोसेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू पीपल, आप लोगों ने ज्वाइन किया और आप अपनी एप्लीकेशंस के लिए
जो भी है अक्टूबर की एप्लीकेशन शुरू हो गई है, उसके लिए भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर भेजना शुरू कर दे, फीसें जमा करवा लें। और जो है जनाब आपके समर की जो है वो 10 मई एंट्री परमिट सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो आपने अपनी डेडलाइन जो है वो 30 अप्रैल कंसिडर कर लें कि बिफोर द 30 अप्रैल आप अपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दें। और समर में सिर्फ फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, समर में कोई बैचलर मास्टर डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप जो है वो उसके लिए अपने जनाब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन और फीसेस उसको जो है फौरी तौर पे कोशिश करें कि दोनों चीजों को मिच्योर कर लें। और आप लोगों के पास जो केसेस हैं अक्टूबर वाले, ये भी मैं एडवांस बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ना थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है, वो हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। आपके जो अक्टूबर वाले केसेस हैं उनकी फीसेस फौरी तौर पे जमा करवा लें ताकि आपका स्टूडेंट मैच्योर हो जाए। फीस जमा करवा लें मगर बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल मत करवाएं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना बनवाएं और उसके डॉक्यूमेंट्स अभी पोस्टाइल मत करवाएं। उसके जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं वो आपने जाके अगस्त सितंबर में करवाने हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे के अभी से डॉक्यूमेंट्स उसके मई में जून में भी इवन कर लेंगे ना, उसको अपोस्टाइल करवा लेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट 4 महीने के लिए मैक्सिमम मेडिकल वैलिड होता है 9 to 120 डेज, तो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। तो आप इस बात को भी जेन में रखिएगा। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं कि आपका जो है ना बच्चे का पासपोर्ट वो मिनिमम जो है वो 2 years वैलिड होना चाहिए। आप ये जो 2 years का टाइम है अगर अभी कंसिडर करेंगे ना तो आप समझ लें कि 2.5 साल वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपका 2 year का जो टाइम है ये कंसिडर इसे करेंगे अक्टूबर 2026 से। तो सम टाइम जो है हम केस अप्लाई कर देते हैं, बच्चे का पासपोर्ट 2 year वैलिड है, एंट्री परमिट भी चला जाता है, हमसे भी ओवरलुक हो गया, कॉलेज से भी ओवरलुक हो गया। जब बच्चे का एंट्री परमिट अप्लाई किया होता है 2.5 माह 3 माह गुजर जाते एंट्री परमिट अप्लाई किए का और बाद में ऑब्जेक्शन लग जाता है कि जी बच्चे का तो जनाब ये पासपोर्ट जो है वैलिड ही नहीं है 2 years के लिए। तो वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, कॉलेज भी जो है वो भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, एवरीवन उस पर केयर कर रहा होता है, बट गलती किसी से भी हो सकती है, ओवरलुक किसी से भी हो सकता है। तो आप प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा एडवांस जेन में रखा करें कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जो है ना वो डेडलाइंस ऑलरेडी मौजूद है, हमें इन बातों को एडवांस जेन में रखना होता है। और कुछ लोगों का जो है ना वो कंसर्न आ जाते हैं कि एंट्री परमिट्स के हवाले से कि जी वो एंट्री परमिट जो है वो डिले हो रहे हैं। तो प्लीज इस बात में भी ना आप सारे, मैं माजरत चाहता हूं कि हम देखें सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इवन कॉलेज भी, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का एक प्रोसेस टाइम है कि उन्होंने एंट्री परमिट किसी को 15 दिन में देना है और किसी को 3 माह में देना है, तो उसमें ना हमने 15 दिन वाले के लिए इन्फ्लुएंस किया है ना हम 3 माह वाले के लिए उसको रोका हुआ है, क्योंकि उसका जरा कोई एक्स्ट्रा हमने कर दी, एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी को कर दी, कुछ नहीं किया, सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। तो प्लीज आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से स्ट्रगल कर सकते हैं, तो प्लीज ये जानने कि हम अपनी लिमिट लेके कब कर सकते हैं। मैं भी, कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, हर शख्स की एक लिमिट है, वो अपनी लिमिट फिर हम बिल्कुल इस हेल्पलेस है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि बच्चा ये एरर पॉसिबल है, हमने लिया